नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों की तबादला की कर रहे हैं। जी हां, जब से सूची जारी हुई है, मतलब तबादले में किस तरीके के शिक्षक शामिल हैं, कितने शिक्षक शामिल हैं, वो जब से पब्लिक डोमेन में आया है तब से लगातार शिक्षकों का मैसेज भी आ रहा है, कुछ शिक्षकों का फ़ोन कॉल्स भी आ रहा है कि सर तबादले वाले पर आप खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो आज हमने सोचा कि क्योंकि कुछ खबरें ऐसी थी जिन खबरों पर बने रहना वक्त का नजाकत, और वक्त का नजाकत इस तरीके से है कि बिहार के एक होनहार IITian की संदिग्ध मौत मामले में मामला इस कदर आगे बढ़ रहा है कि इस प्रदेश के सबसे मजबूत ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता के घर अनुसंधान की दिशा पहुंचने वाली है। इसलिए थोड़ा वो सेंसिटिव केस था, उसमें हम लगे हुए हैं, लेकिन आपके इस तबादले नीति पर भी हमारी खास नज़र बनी हुई है। और ख़ास नज़र इसलिए है कि सीधा सवाल हमारा एस सिद्धार्थ से है और तमाम ऐसे हमारे जो आलोचक हैं उनसे भी है, जो टाइम्स ऑफ यमराज क्या क्या नहीं कहते हैं, दुश्मन तक कह दिए। तो अब ये आंकड़ा आपके सामने है और वो आंकड़ा चीख चीख कर बोल रहा है कि मैं जो सवाल खड़ा कर रहा था, मैं जो पहले दिन से सवाल कर रहा हूं कि यह तबादला नीति कुछ खास लोगों के लिए लाई गई है, वो इस आंकड़ों के सहारे अब हमारे उस इंफॉर्मेशन को, हमारे उस तर्क को, हमारे उस एविडेंस को पुष्टि कर रहा है। जो माहौल बनाया गया ना, माहौल क्या बनाया गया कि अरे बिहार से बाहर बहुत शिक्षकों, बिहार के जो शिक्षक हैं उनको बहुत जिलों से बाहर पोस्टिंग कर दी गई है, बहुत परेशान है, क्या क्या माहौल बनाया गया। और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि BPSC के TRE 1 और TRE 2 में भी जो है बहुत कम शिक्षक हैं जिनको अंतर जिला पोस्टिंग हो गया है। जो उन्होंने चॉइस दिया था उस चॉइस पे लगभग 80% 90% शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, 10% ही बहुत दूर उनकी पोस्टिंग हुई है। ये मैं उस वक्त भी कह रहा था और अब ये दावा उस आंकड़ों से भी पुष्ट हो रहा है। देखिए, जो सूची जारी हुई, आप लोग लगातार, आपके पास वो सूची जा भी रही होगी, हम भी जरा उस सूची को एक बार आपको याद दिला दें कि देखिए टोटल ट्रांसफ़र के लिए आपके पास 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, जो पिछली बार की तुलना में लगभग 1 लाख से कम है। और उसमें गौर करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों ने दिलचस्पी दिखाई है, तो जो ट्रांसफ़र का जो क्राइटेरिया, जो नियमावली जारी हुआ है, नियमावली कहिए या सिद्धार्थ का वो पत्र कहिए, जिस पत्र के सहारे वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे नीचे वाले कॉलम में है दूरी को लेकर, उस मामले में ही सबसे ज़्यादा आपको आवेदन प्राप्त हुआ है और वो आवेदन 1,62,167 लोगों का है। और उस आवेदन में खासियत क्या है, जरा ये देखिए कि जो आवेदन मिला है उसमें 1,62,000 से अधिक शिक्षकों ने जो आवेदन किया है अंतर जिला तबादले का, उसमें सक्षमता वाले हैं 19,674। अब ये आप समझ लीजिए, सक्षमता वाले 19,674 और BPSC वाले 43,673। मतलब अब आप समझ जाइए कि डबल से थोड़ा ज़्यादा है BPSC वाले। तो नियोजित शिक्षक में भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जिले, अपने घर से बरसों से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं। और ये जो 43,000 जो अंतर जिला ट्रांसफ़र कर रहे हैं BPSC वाले, उस 43,000 में 30,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो अपने पड़ोसी जिले में हैं। 30,000 से अधिक, 30,700 समथिंग सूची है जो अपने बगल के जिले में है। और चॉइस वाला जिला को अगर कर दीजिए तो वो लगभग 35,000 36,000 के करीब पहुंच जा रहा है। और चॉइस के विपरीत अगर शिक्षकों की बहुत दूर पोस्टिंग हुई है तो उसकी संख्या मात्र
5082 है, 5082। अब आप कहिए कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली हुई, अगर 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें मात्र 5,00,000 से ही अधिक शिक्षक ऐसे हैं बीपीएससी वाले जिनको काफी दूर बहाली हुई है। अब आप समझ लीजिए, इसमें आप समझ जाइए कि 5,000 लोग कौन लोग हैं। अब इसका अंदाजा आप लगाइए कि टोटल संख्या अगर आप जोड़ दीजिए, जो संख्या है अंतर जिला ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, उसमें मात्र 43,673 है। 43, इसमें नियोजित शिक्षक भी होंगे। तो संख्या सबसे ज्यादा किसका है? जो जिला से बाहर जाना चाहता है, यूपी वाले का। सबसे ज्यादा जो यूपी वाले जो बहाल हुए हैं 125 में, लड़के लड़कियां जो भी बहाल हुई है वो दूर है, वो अंतर जिला चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि हम बिहार के यूपी के बॉर्डर के बीच चले आए, और मात्र उसमें 5,000 बिहार के स्टूडेंट हैं जो शिक्षक ने टीआरई 1 और टीआरई 2 में, जिनको अंतर जिला ट्रांसफर के लिए जिसने दिलचस्पी दिखाई है और जिनका काफी दूर पोस्टिंग है। अब समझ जाइए, इस पूरे खेल को समझिए कि यूपी वाला जो 25,000 के करीब विभिन्न राज्यों के जो शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, उसके अलावा कितने शिक्षक हैं बिहार के जो बाहर गए, 42,000 में जोड़ लीजिए। तो जो मैं कह रहा था वही हो रहा है ना। ये डाटा चीख कर कह रहा है ना कि ये खास उद्देश्य के लिए ये तबादला नीति लाया गया है। यह एक खास टारगेटेड शिक्षक हैं जिनको लोग शहर में लाना चाहते हैं। सारे शहरी जगहों पर पोस्ट खाली है और इन लोगों की पोस्टिंग वहां होगी। तो जो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे टाइम्स ऑफ यमराज कह के, उनसे मेरा आज ये सवाल है कि इस तबादले के सहारे क्या आप कहीं हैं? और सबसे तो आश्चर्यजनक बात यह है कि इस सूची में जो तबादले की सूची है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि 98,823 लगभग 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो अपना जिले के अंदर ट्रांसफर चाह रहे हैं। तो ये डाटा तो मेरे डाटा को और कंफर्म कर रहा है कि भाई अपने जिला से 1,62,000 शिक्षकों ने अंतर जिला ट्रांसफर का जो है सो मतलब उन्होंने दिया, आवेदन दिया है। मतलब हम दूर हैं, उसमें लगभग 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो उसी अपने ही जिला में हैं, अपने जिला में थोड़ा दूर ट्रांसफर उनका है। तो हम जो बार बार कह रहे थे कि इसके पीछे एक खास उद्देश्य है, एक खास शिक्षक है जिसको इसका लाभ पहुंचना है। यही हो रहा है ना। 98,000 1 लाख जो शिक्षक जो अपने ही जिला में जिनकी पोस्टिंग है, आप लिख के ले लीजिए कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आपके आवेदन को डीएम के अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है ट्रांसफर पॉलिसी का, उसके पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप चिरोड़ी करते रहिए। और उसके बाद और सुन लीजिए, उसके आगे जो प्रमंडल वाले लोग होंगे, जो प्रमंडल के होंगे, जो जैसे मान लीजिए 3 जिला में जो प्रमंडल में जाना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि जो मधुबनी जिला का है और समस्तीपुर आना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, वैशाली पोस्टिंग है, मुजफ्फरपुर आना चाहते हैं, तो उनको प्रमंडल वाले जो कमेटी है ना, आयुक्त के, उनके पास भेज देगा। इस तबादले का लाभ सिर्फ और सिर्फ जो आप देख रहे हैं ना, उन्हीं को मिलेगा जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिनके परिजन वहाँ पोस्टेड हैं, जिनका परिजन बहुत दूरों तक जिनका पोस्टिंग हो गया है, जिसको कम नंबर आया था, जो कह सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो सबसे निचले पौदान वाले लोग हैं, उनको शहर के शिक्षक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा, शहर की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए। अरे नंबर कम आया तब ना अपने चॉइस के विपरीत उनकी पोस्टिंग हो गई। नंबर आता तो उनको थोड़ी उनके चॉइस के विपरीत पर होती। लेकिन मेरे बात को तो पुष्टि हो गई ना कि 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जिला में, बीपीएससी ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जिला में पोस्टेड हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा तबादला हो। ये बात समझ लीजिए। और जहाँ तक विकलांग, मेडिकल, ये वो बहुत 11,000 है। उस 11,000 में भी जो है 2 दिनों तक मेडिकल बोर्ड का स्थापना किया गया। उस मामले में जो चीज़ें सामने आई हैं कि 90% शिक्षक जिसने आवेदन किया था मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित हुए ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए, मेडिकल बोर्ड के सामने वो उपस्थित ही नहीं हुए हैं। एक अलग तरीके की बातें सामने आने लगी हैं।
और विकलांगता के आधार पर जिन लोगों ने ट्रांसफर का रखा था वो जा रहे कि कहीं उनका विकलांगता का पोल न खुल जाए। तो जो तबादले की सूची में, सिद्धार्थ के तबादले की सूची में जो सबसे नंबर 1 कॉलम पर था, उसमें मात्र 700 के करीब आवेदन मिला है कैंसर वाले को लेकर। बाकी के जितने लोगों का आवेदन मिला है उस आवेदन में ये साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए एक बनाया गया। भाई देखिए हम तो भाई इस तरीके से क्राइटेरिया बनाए हैं, और क्राइटेरिया में 7वें नंबर पर है जो दूर जिनकी बहाली हुई है, और सबसे ज़्यादा आवेदन भी उन्हीं का आया है जिसमें 1 लाख आवेदन है जो अपने ही जिला में है। तो अब बताइए कि क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ लीजिए। और अब जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग भी कमर कसने लगे हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि के पाठक नहीं है, सिद्धार्थ है, और सिद्धार्थ के कामकाज की क्या शैली है ये भी लोग अब पहचान गए हैं कि बस 4 दिन वीडियो बनाकर जारी करके मीडिया में सुर्खियों बटोर लिए, अब हो गया। अब आपके बाद जो है फिर वो आपको नहीं दिखेगा, अब कुछ नई बात दिखेगी। फिर बस मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया में बने रहने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसमें सिद्धार्थ मास्टर प्लान है। सिद्धार्थ अपने अनुसार चीज़ों को वो देखते रहते हैं, करते रहते हैं, और उसी दिशा में ले जाने की उनकी कोशिश होती है, बस मीडिया में बने रहे। चीज़ें हकीकत में बदलाव के प्रति ये उस तरीके से कह सकते हैं कि एग्रेसिव नहीं है। जो पाठक बदलाव के प्रति अगर उसके दिमाग में सेट हो जाए कि ये चीज़ करने से बदल सकता है तो वो उसको करके रखेगा, लेकिन इनका ये कमिटमेंट लेवल है ही नहीं। हम तो बार बार कहते हैं कि ये इनका कमिटमेंट लेवल उस स्तर का कभी नहीं रहा है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तबादले को लेकर जो एकदम एक फ्रेम वर्क उन्होंने कहा घोषित किया है, फ्रेम टाइम, कैसे हमको तबादला करना है, 1 तारीख से नए स्कूल में सारे शिक्षक पहुंच जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो शिक्षक कौन होगा जिन पर सिद्धार्थ का मोहर लगेगा तबादले को लेकर। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस तबादले के सहारे जो खेल हो रहा है ना, कर लीजिए सिद्धार्थ जी, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का साख दाव पर है। और आपका तबादला बीच में ही, तबादला होने के बाद सवाल खड़ा हो जाए और आपके पूरे तबादले पर स्टे लग जाए या फिर तबादला रद्द हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के बहुत दुलारे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री तक बहुत सारी चीज़ें पहुंच नहीं सकती हैं या फिर आप ही की मनमानी चलेगी, क्योंकि ये पूरी तबादला कुछ खास उद्देश्य के लिए हुआ है। ये अब इस आंकड़े के सहारे भी अब समझा जा सकता है। तो जब कुछ खास उद्देश्य होगा तो फिर टाइम्स ऑफ स्वराज उस उद्देश्य को एक्सपोज करेगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े टाइम्स ऑफ स्वराज को।